अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। एज़ यू ऑल नो हम लोग बुक कंप्लीट कर चुके हैं। तकरीबन हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। कुछ बच्चों ने नहीं किए होंगे, आई एम प्रीटी श्योर, और कुछ बच्चों ने डेफिनेटली कंप्लीट कर लिए होंगे। सो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू ऑल एंड फॉर मी एज़ वेल कि हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम रिवाइज़ करेंगे एक दफ़ा अपने सारे के सारे टॉपिक्स को, ताकि फॉर एग्ज़ाम, फॉर नेक्स्ट क्लास, फॉर आपकी मेमोरी के लिए हम एक दफ़ा सारी चीज़ें रिमाइंड करते जाएंगे। हाउ अबाउट दिस? और इसमें तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। यू नो वाई? बिकॉज़ इसमें तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, सुनना नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा, बस छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ेंगे एंड दैट इज़ इट। लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रिवीजन वाले लेसन्स को इस तरह से सुने कि आपके सामने बुक हो, अब वो लेसन सुनते जाएंगे तो आपके मेमोरी रिवाइज होती जाएगी कि आपने आफ्टर ऑल चैप्टर में पढ़ा क्या था। सो यू डू नॉट नीड टू गो फॉर सो मच डिटेल्स। सो फॉर दैट पर्पज़ हम लोग सिर्फ मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे, क्योंकि रिविजन में सिर्फ मेन पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1। क्या है चैप्टर नंबर 1? इट्स नैनोज वर्ल्ड आफ्टर ऑल। क्या मतलब है इसका? कोई मुझे हेल्प कर सकता है? ऑफ कोर्स आप में से कोई एक तो ऐसा होगा ही जो मुझे हेल्प कर सकेगा। इसका सिंपल मतलब ये है कि ये दुनिया जो है, ये तमाम दुनिया बनी है छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बड़ी बड़ी चीज़ें बनी हैं। ठीक है, जैसा कि हमने चैप्टर में डिस्कस भी किया था कि हमारी लाइफ में हर चीज़ जो है वो एक छोटी चीज़ से बनती है, छोटी चीज़ से मिलकर बड़ी होती है। तो उसको हम कहते हैं कि ये एटम से बनी है। एटम छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बनता है। फॉर एग्जांपल जो हमने एक चैप्टर में पढ़ा था कि एक छोटी सी मिट्टी का एक वो होता है, पार्टिकल होता है जो जिसको हम मिलाते हैं तो एक ब्रिक बन जाती है। फिर ब्रिक्स को मिलाते हैं तो हाउस बन जाता है, वॉल बनती है, सॉरी वॉल्स मिलती हैं तो रूम्स बनते हैं, रूम्स मिलते हैं तो घर बनते हैं, और घर बनते हैं बहुत सारे तो कॉलोनीज़ बनती हैं, कॉलोनीज़ बनती हैं तो सिटीज़ बनते हैं, सिटीज़ से प्रोविंसेस, प्रोविंसेस से कंट्रीज़। सो यू सी दिस इज़ हाउ वर्ल्ड रोटेट अराउंड एटम। तो ये हमारा बेसिकली ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 एटम के बारे में है और नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में है। ठीक है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, तो हम रिवाइज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ हमें हेल्प कर सकती है। हमने इसमें देखा था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो हमें इरिटेट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने सॉक्स पहने हैं, थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसे सॉक्स होते हैं जो कि हमारे पाँव से बनने वाले जर्म्स को मार देते हैं। वो मरे हुए जर्म्स की एक बड़ी गंदी सी स्मेल होती है। फॉर दैट पर्पज़ हमारे पास कुछ ऐसे नए टेक्नोलॉजिकल सॉक्सेस आ जाएंगे जिससे वो स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी मूव्स ऑन एंड मूव्स ऑन। यू नो व्हाट, अब तो रोबोट्स भी जो हैं वो हमारी लाइफ में आ चुके हैं। हमें मैन पावर की उस तरह से ज़रूरत नहीं है जिस तरह हमें पहले वक्तों में होती थी। तो इस तरीके से लाइफ जो है वो चलती जा रही है, उसके साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजीज़ इम्प्रूव हो रही हैं, हमारी लाइफ स्टाइल्स इम्प्रूव हो रहे हैं, हमारे द वे ऑफ थिंकिंग्स चेंज हो रहे हैं। लोग जो हैं वो अच्छे की तरफ ज़्यादा सोचते हैं बजाय इसके कि वो नेगेटिविटी सोचें, और जो लोग नेगेटिविटी सोचते हैं वो थोड़े अरसे के बाद फिर अपने ट्रैक पे आ ही जाते हैं। इसी तरीके से लाइफ जो है वो चलती रहती है और टेक्नोलॉजी भी साथ साथ चलती रहती है। बिकॉज व्हेन माइंड इज़ वर्किंग, जब इंसान का दिमाग चल रहा है तो ऑब्वियसली दिमाग तो इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो जितना हम उसको चलाते जाएंगे, इम्प्रूव करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, इम्प्रूव होता जाएगा। अच्छा जी, अब एटम्स जो हैं वो हमारे पूरी दुनिया की ऊपर राज कर रहे हैं। बेसिकली एटम की वजह से ही दुनिया है। अब देखते हैं जी एटम्स कैसे बनते हैं और क्या क्या उसके सब एटम्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन से होते हैं? 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेगेटिव चार्ज क्या था। इफ़ यू रिमेंबर, नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है
और नेगेटिव चार्ज विच यू फील करंट फ्रॉम आफ्टर टचिंग सम वायर, नेकेड वायर, और स्टैटिक भी एक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हैं और आप एकदम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाएंगे, या फिर किसी वार्म चीज़ को हाथ लगाएंगे, या फिर किसी इलेक्ट्रिक मेटालिक चीज़ को हाथ लगाएंगे, तो यू फील स्टैटिक काइंड ऑफ थिंग, वहाँ पे चार्ज जनरेट होता है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव चार्ज जनरेट करते हैं, प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट करते हैं, और न्यूट्रॉन ऐसा एटॉमिक पार्टिकल है जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, विच कैरी नो चार्ज, राइट? सो इट इज़ काइंड ऑफ न्यूट्रल। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन आइटम इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, जो कि हम डिस्कस कर चुके थे। बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एन एटम इज़ अ न्यूट्रल particle as the negative charge of electron cancels the effect of positive charge of the nucleus in it. एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था। क्या है फिगर 1 में? फिगर 1 shows the structure of an carbon atom with 6 proton and 6 electron in it. Let's move a step higher and think what happened when atoms join together. अच्छा, हम लोग देख चुके हैं कि जब एटम आपस में मिलता है तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है, जो कि आप इमेज में देख सकते हो। आगे है जी मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैव द सेम शेप, ये कि हम पता था हमें। 2 or more atoms join together to make molecules, पता है ना आपको? Very good. Water of instance is a molecule made up of 2 hydrogen and an oxygen atom. ठीक है, पानी 2 चीज़ों से बनता है। किस किस से बनता है? मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल से बनता है, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन एटम। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग पेज 4 पे। क्या था जी? नैनो इज़ अ ग्रीक वर्ड। अब आते हैं कि एक्चुअली नैनो किसको बोलते हैं, नैनो के लिटरल मीनिंग क्या है। नैनो इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स ड्वार्फ. It is a unit of measure like inches and feet and is used to measure things which cannot be seen with the naked eyes. नैनो एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। आप समझ रहे हैं बात को? ये कोई बहुत बड़ी नज़र आने वाली चीज़ तो नहीं होती, लेकिन हम इसको अपनी आंख से नहीं देख सकते। अ स्पेशल माइक्रोस्कोप इज़ रिक्वायर्ड टू सी दीज थिंग्स। नैनो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है ज़्यादातर। मैनी साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग टू जॉइन द टाइनी यूनिट्स और नैनोज टू फॉर्म बेटर प्रोडक्ट्स for human welfare through nanotechnology. Nanotechnology is about making tiny particles to move and then mixing them away to produce desired products. So next time you see a cricket bat that does not break, a spray that can keep your table clean 2 months, and a device attached to a bus that makes it smoke clean, you know that it's nanotechnology at work. So this is how nanotechnology works in our life that we have already discussed. इसके ऊपर आपने कुछ साइंस स्किल्स के पे काम भी करना था। क्या आप लोगों ने कर लिया है? क्या आप लोगों ने अपने डायग्राम को लेबल कर लिया है? आई होप आपने अपने डायग्राम्स को लेबल कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ डू कंप्लीट योर वर्क बिकॉज इट इज़ वेरी बैड जब आपका ईयर कंप्लीट हो जाए और आपकी बुक्स इनकम्प्लीट हों, है ना? आई नो आप सब लोग बहुत अच्छे बच्चे हो और समझदार हो, ऑब्वियसली छोटे बच्चे तो नहीं हो, तो आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कर लोगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।